Hello guys, how are you guys? I hope you guys are good. तो आज सुबह इज़राइल वर्सेस हमास स्टार्ट हो गया। हमास ने फर्स्ट टाइम इज़राइल पर अटैक नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम 5,000 रॉकेट्स के साथ इतना बड़ा अटैक ज़रूर किया है। और इज़राइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो 12 बजे गाज़ा पट्टी, कहाँ है गाज़ा पट्टी? ये गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप, यहाँ पे हमास रहता है, हमास का कंट्रोल्ड है यहाँ पे। हमास ने सुबह लगभग 11:50 12 बजे के आसपास 5,000 रॉकेट्स दाग दिए इज़राइल के ऊपर। और इज़राइल ने 3 बजे टीवी पे आके बोला कि 3 बजे आके बोल दिया दिस इज़ स्टेट ऑफ वॉर। फर्स्ट टाइम इज़राइल पे बहुत अटैक हुए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इज़राइल ने बोला है कि दिस इज़ स्टेट ऑफ वॉर, कि हम लोग वॉर में हैं। अपनी जनताओं को आके बोल दिया कि हम वॉर के अंदर हैं और हम ये शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं, हमारा गोल है ये कि विक्ट्री अचीव करेंगे, हमारा बस मेन गोल विक्ट्री है। तो अब होगा हमास वर्सेस इज़राइल, गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप वर्सेस इज़राइल इज़ स्टार्टेड। 3 बजे के बाद में ये स्टार्टेड। सरप्राइज़ अटैक किया था गाज़ा ने, इज़राइल पे हिट किया। सब ऐसा अटैक होने वाला पहला ऐसा खतरनाक अटैक हुआ इज़राइल पे। पहले भी अटैक होते थे, लेकिन इतना बड़े नहीं होते थे, नॉर्मल होते थे। और इज़राइल को सेव करता है इज़राइल का आयरन डोम। ये है इज़राइल का आयरन डोम। इज़राइल, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन डोम। तो ये आयरन डोम लगाया था इज़राइल ने 2011 के अंदर, 2011 में। काम कैसे करता है ये काम ऐसे करता है कि ये एनिमी के रॉकेट्स आते हैं, रेडार पकड़ते हैं कि भैया रॉकेट आ रहे हैं, तो ये अपना सिस्टम जितना वह कैलकुलेशन बोलने को करता है, कि कंट्रोल सिस्टम को बोलता है, कंट्रोल यूनिट को, कि कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कंट्रोल सिस्टम दो टाइप की करता है, कि मिसाइल जो आ रही है वो कहाँ गिरेगी। अगर वो गिर रही है बिना जंगल में या फिर ऐसी कोई बेकार जगह पे, तो वो आयरन कंट्रोल यूनिट बोलती है कि गिरने दो, कि इस मिसाइल को लैंड होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो गिर रही है आबादी के ऊपर, शहरों के ऊपर गिर रही है, आम इंसानों को, आम आदमियों को नुकसान हो सकता है, तो वो फिर कंट्रोल सिस्टम बोलता है लॉन्चर को कि तू भी मिसाइल फेंक। तो वो अगर वो गिर रही है शहरों के ऊपर, आम आदमी को नुकसान हो सकता है, मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल गिर रही है अगर, तो लॉन्चर जाता है उसी मिसाइल के आसपास जाके फट जाता है, मिड एयर में एनिमी रॉकेट्स को ख़राब कर देता है या उसको हवा में फोड़ देता है। ये यहाँ पे आ जाएगा और मिसाइल के आसपास जाके फट जाएगा, तो मिसाइल हवा में फट जाती है। और इस तरीके से ये मिड एयर में सेव करता है। और ये 96% एक्यूरेसी के साथ सेव करता है। 4% मिसाइल जो होती है वो शहरों पे गिर जाती है। उसी चक्कर में इनका एक मेन आदमी भी मारा गया, नेता था जो। और आम लोगों को भी नुकसान हुआ, वो लोग भी, थोड़े लोग घायल हो गए और मारे भी गए हैं। तो ये आयरन डोम सेव करता है इज़राइल को। क्या हुआ था, इज़राइल वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड ने बोला था इज़राइल वो था, लाइक छोटा सा था, इतना मान लो, यहाँ पे इतना मान लो, इतना होगा। तो नेगव जो लिखा हुआ है ये इतना होगा। तो और बाकी मुस्लिम्स क्योंकि आसपास के कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तो आसपास मुस्लिम्स ज़्यादा और यहूदी कम। तो यहूदी माइनॉरिटी में, इन पे अटैक होते थे, यहूदी को मारा जाता था, तो यहूदी भाग जाते थे। माइनॉरिटी, पता है हमेशा माइनॉरिटी पे अटैक होता है, माइनॉरिटी को झेलना पड़ता है वो सब, ये तो इतिहास में हमेशा देखा गया है। तो ये हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड ने बोला कि तुम हमारा साथ दो, यहूदी बोला कि तुम हमारा साथ दो और हम तुमको ये पूरा रीजन दे देंगे, जो ये बोल रहे हैं गाज़ा, ब्लू पार्ट, ये पूरा रीजन हम तुमको दे देंगे। यहूदी को ऐसा बोला। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ। इंग्लैंड, यूरोपियंस बोला कुछ नहीं दे रहे भाई, 1% लैंड नहीं दिया, यहूदियों को दिया धोखा और भगा दिया, कुछ नहीं दिया इनको।
और थोड़े बहुत यहूदी जो रहते थे वो रह गए, बाकी यहूदी इधर उधर भाग गए, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि इस बार पक्का दे देंगे भाई, पिछली बार तो हमको भी ज़रूरत थी, इस बार तुमको पक्का दे देंगे। तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया। और यहूदी इस बार थोड़ा स्मार्ट बने, इन्होंने भागे नहीं, साथ दिया। सारे के सारे यहूदी एक साथ आए, यहाँ पे रहने लगे, पैसे दे करके ज़मीन खरीदने लगे। तो पैसे देते ज़मीन खरीदते, पैसे देते ज़मीन खरीदते। आसपास जो इनके भाई बंधु थे वो फैले हुए थे इधर उधर, उनको बोला कि सब आओ और यहाँ रहो, ये हम अपना लैंड होगा, इस लैंड को हम अपना नाम देंगे, ठीक है। तो ये सब होने लगा। तो धीरे 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 यहूदी यहाँ तक पहुँच गए। ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, ये 1947 में ये वाला पार्ट। लेकिन लड़ाई दंगे पीस नहीं था, लड़ाई दंगे बहुत चलते थे। यहाँ से मुसलमान अटैक करते थे, क्योंकि आज नेबरिंग कंट्री इजिप्ट और वो सब है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। तो मतलब ये अपने इसलिए अटैक करते थे। अटैक क्यों करते थे? अटैक इसलिए करते थे कि अगर यहूदी यहाँ पे रह रहे हैं, अगर इजरायली यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो रहेंगे तो जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन अगर वो जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे उनसे खरीदेंगे, उनसे खरीदने का मतलब है कि ज़मीन उनके हाथ से चली गई और यहूदियों के हाथ में आ गई। तो ये इजिप्ट और ये सब आसपास के नेबरिंग कंट्री अपने भाइयों का साथ देंगे मुस्लिम्स का, कि भाई तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नेबरिंग कंट्री, हम तुम्हारे नेबर कंट्री हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब एक तरीके से वही था, ज़मीन का ही वो था कि ज़मीन इनके पास रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने आगे बोला कि एक काम करो, आधा तुम ले लो और ये ब्लू वाला पार्ट तुम ले लो, और ये गाजा पट्टी और ये सब ये रह लेंगे, और सब मिलके जुल के रहना, पीस में रहना। बट ऐसा हुआ नहीं। और प्लस एक रीज़न ये भी है कि ये जो कंट्री है वेस्ट बैंक, इसको आजकल वेस्ट बैंक बोला जाता है, कि ये इसके अंदर वो आते हैं, जेरूसलम आते हैं, होली साइट्स। तो ये रीज़न है जहाँ पे ये होली साइट्स हैं। और ये रीज़न मतलब यहाँ ये थोड़ा पीस का रीज़न है, यहाँ पे इतना अटैक वगैरह नहीं होता है, बट ये गाज़ा पट्टी के आसपास बहुत अटैक्स होते हैं। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद में 1948 में अटैक हुआ, 1967 में अटैक हुआ, तो बहुत सारे अटैक्स हुए। तो पहले ऐसा दिखता था, आज़ादी के टाइम पे इजराइल ने खुद को 1948 में 1947 में बोला 1948 में बोला कि हम खुद को आज़ाद मानते हैं। आज़ाद स्टेट घोषित किया जैसे ही इजराइल ने, तो अरब्स ने उन पर अटैक कर दिया। देखो, इजिप्ट ने यहाँ से किया है, जॉर्डन ने यहाँ से किया है, और यहाँ से ऊपर लेबनान ने ऊपर से किया, सीरिया ने थोड़ा यहाँ से किया। ऐसे करके चारों तरफ से अटैक हो गया है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। इसको बोलते हैं 1967 में हुआ था ये सेम ऐसा ही वॉर। इसको इजराइल ने 6 दिन में ख़त्म कर दिया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मतलब है अटैकिंग के अंदर इजराइल। कभी वॉर नहीं हारा, काउंटर अटैक में हमेशा जीता है, हमेशा ही जीता है। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, स्पाई एजेंसी मोसाक, वो बहुत तगड़ी एजेंसी है भाई साहब। वो अगर उसने किसी पे आँख कर ली तो भाई 20 साल तक ढूंढ के एक आतंकवादी को मारा था। 20 साल तक आँख कर ली, 20 साल तक उसको ढूंढते रहे, खोजते रहे, और फिर उसको घर में घुस के मारा। तो भाई मोसाक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पाई एजेंसी है, और बहुत तगड़ी होती है ये। आँख नहीं आनी चाहिए भाई मोसाक की किसी पे। घुस के मारते हैं लोग, घर में घुस के मारते हैं और छोड़ते नहीं है। नेवर गिव अप एटीट्यूड है इनका। 20 साल तक तो भाई भूल जाते हैं लोग, लेकिन ये नहीं भूलते भाई। जिस पे आँख कर ली वो ख़त्म है भाई। तो मोसाक के बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए थे। किसी ने इनका क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन को कर लिया था अपने कब्जे में, और
उस बदले में कुछ आतंकवादी छुड़ाने थे और इनके थोड़े बहुत नागरिक कब्जे में थे, तो भैया इन्होंने अटैक किया और वहाँ से निकाला, अपने सारे नागरिकों को निकाल लिया था। घर में, उसके घर में गए, वहाँ से अपने सारे नागरिकों को निकाल लिया था, एक बंदी नहीं बची थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो वहाँ नहीं थी जहाँ सब बंदूकों को रखा था, हॉस्टेज को जहाँ रखा था वहाँ नहीं थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे वो, जिन्होंने किडनैपर्स जो थे, हाईजैकर्स थे वो, इसलिए वो मर गई, बाकी सबको तो इन्होंने बचा लिया था। तो मोसाक इसराइल की एजेंसी, खुफिया एजेंसी। तो अपने कहाँ थे, हाँ यहाँ थे कि अब देखो 1947 में ऐसा दिखता था, ठीक है। आफ्टर इन्होंने अटैक किया आसपास के नेबरिंग कंट्री ने, उसके बाद में ये ऐसा दिखता है इसराइल आज के टाइम पे 1967 पे ऐसा दिखता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेस्ट बैंक को छोड़ के, गाज़ा को छोड़ के पूरा इसराइल है पूरा। पहले कैसा दिखता था, ये एरिया इनका नहीं था, ये एरिया इनका नहीं था, और आज देखो ये कैसा दिखता है। तो अभी गाज़ा पट्टी वालों ने इन पर अटैक किया, मतलब गाज़ा पट्टी को वो हमास ने इन पर अटैक किया है। इसराइल ने बोला कि स्टेट वर्ल्ड ऑफ वार, और ये पीस नहीं करना चाहते। हमास वाले और इसराइल वाले दोनों ही बोलते हैं कि नो पीस, ये भी बोलते हैं आर्या पार की लड़ाई हमास, और इसराइल भी बोलता है आर्या पार की लड़ाई। स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर है, वॉर चालू है। वो वॉर जब सब ने अटैक किया इस पर 6 दिन में ख़त्म कर दिया था। लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट है वो ऐसा बोलते हैं कि कभी भी 2 फेस वॉर नहीं करनी चाहिए, हमेशा 1 फेस वॉर करनी चाहिए। 2 फेस वॉर में हार जाते हैं। इस पे तो कुछ था ही नहीं, हर जगह से अटैक हो रहे हैं इसराइल पे, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बट फिर भी ये जीत गया, काउंटर अटैक में जीत गया, ठीक है। पता नहीं कैसे जीता भाई, कुछ तो होगा इनके पास, दिमाग तो है ही, पक्का है भाई। तो क्या इसराइल के पास न्यूक्स हैं? इसराइल के पास 19 न्यूक्स हैं, 90 न्यूक्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्स हैं इसराइल के पास। और इसराइल अब ऐसा दिखाई देता है आज के टाइम पे, गाजा स्ट्रिप ने आर्य पार की लड़ाई कर दी। अब देखो आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है। गाजा स्ट्रिप मेरे को लगता है बचेगा नहीं, 40 किलोमीटर का सिर्फ ये एरिया है, इन्होंने इस पर 5000 मिसाइल ठोक दिए। अब इसराइल ने बोल दिया हम वॉर के अंदर हैं, तब ये इसराइल वहाँ पे जाके अटैक करेगा तो मुझे लगता है जीत ही जाएगा। 40 किलोमीटर में क्या ही बनेगा, और इसराइल कितना बड़ा है। इसराइल के पास प्लस न्यूक्लियर भी है, बट जो भी हो अटैक में आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मारे तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, नुकसान भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा जो कीमत चुकाता है वो आम आदमी ही चुकाता है। तो ये सब चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, पीस तो मिल ही नहीं रहा है। यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है, इसराइल वर्सेस ये हमास भी हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देखा जाता है। बट हो चुका है इसराइल वर्सेस हमास। फर्स्ट टाइम अटैक नहीं किया था हमास ने, पहले बहुत अटैक किए थे, बट फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अटैक किया है। अब मेरे को लगता है ये गाजा पट्टी जो है ये भी येलो होने वाली है, इसके कंट्रोल में आने वाली है। बस यही था दोस्तों, हमास वर्सेस इसराइल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।